श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था कपियों को राम जी ने अयोध्या में सुंदर वासस्थान दिलाए थे। वे कपि सब दिन श्री रामचंद्र जी का दर्शनानंद में मग्न थे, ब्रह्मानंद में ही मग्न थे। जो ब्रह्मानंद में मग्न है उनके लिए देह का शुद्धि नहीं रहता और परिवार का शुद्धि भी नहीं रहता। तो ऐसे कपियों 6 मास तक अयोध्या में रह गए। तो प्रभु एक दिन सभी को अपने पास तो बुलाए। ये कपियों का तो घर जाने के लिए स्वप्न में भी ये बात उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको घर का सुध ही नहीं रहता। जैसे संत सदा पर का हित करते हैं और इनका स्वप्न में भी परद्रोह नहीं रहता, और वैसे तो वानरों का स्वप्न में भी घर का याद नहीं आया। तो प्रभु उनको परम प्रीति में पास बैठाए और उनको सुख लगने वाला बड़ा सुंदर वचन है, ये सुनने योग्य है। ब्रह्मानंद मगन कपि, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास 60 बीती। गए मास 60 बीती, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनी सादर सिरनाए, परम प्रीति प्रभु समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे,
भगत सुखद मृदु वचन उचारे। बानर सखाए घर भूल गए, जागृत अवस्था की वे कौन कहे। वे स्वप्न में भी घर का याद नहीं करते, इनका घर है ऐसा सुधी ही नहीं है। जैसे संत की मन में परद्रोह का भाव कभी स्वप्न में नहीं आता। जब 6 महीने बीत गए तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाए। सबने आकर सादर प्रभु को प्रणाम किए। बड़ा प्रेम से प्रभु उनको पास बैठाए और भक्तों को सुख देने वाला कोमल वचन कहे, अर्थात जैसे परद्रोह भक्ति के लिए संतों के बाधक है, परद्रोह करना ये भक्ति का बाधक है, वैसे ही भक्ति के लिए घर भी बाधक है। तो ये घर का याद नहीं किए, कारण राम लखन जी के पास रहकर घर को याद करना ये किसका काम है? जिनको विधाता वाम है वही केवल घर का याद कर सकता, नहीं तो नहीं। परिहरि लखनो राम बैदेही, परिहरि राम लखन बैदेही, जेहि घर भाव वाम विधि तेहि। बानरों आश्विन मास से घर से विदा होकर निकले और आकर सुग्रीव के पास पहुंचे और इसके बाद सीता जी के शोध के लिए सब चले गए। तब युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध में युद्ध किए। अभी यहाँ राज्याभिषेक को आए और यहाँ 6 मास रह गए। ऐसे 1 साल आश्विन से आश्विन तक हो गया, आश्विन मास से आश्विन मास तक भी हो गया। तो उनको प्रभु सुखप्रद वास दिलाए थे और सादर प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। श्री राम जी के प्रीति तो उन पर था ही और परम प्रीति उनको श्री राम जी पास बैठाते हैं, कारण अब उनका विदा करने का समय है। इसीलिए मृदु वचन कहकर उनको सुख देते हैं। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। अत्यंत सुंदर बात, सुखदायक बात कहने लगे। तो ये सुखदायक शब्द क्या है तो सुनिए। आप सबने मेरी अत्यंत सेवा की है, मैं किस प्रकार तुम्हारा बड़ाई करूं, अर्थात मुख पर बड़ाई करना, मुख पर प्रशंसा करना यह अनुचित है। इसी से मैं बड़ाई नहीं करता तो क्या करता, केवल तुम्हारे और अपना प्रेम को बखान कर करता हूं। मेरी हित के लिए तुमने घर छोड़े, इसी से तुम मुझे अत्यंत प्रिय लगे। तुम
मति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर केही विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि अतिशय प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अर्थात परिवार का सुख, परिवार इनको मेरे लिए तुमने त्याग किया। तुम सबने श्री राम जी कृतज्ञ हैं, हम सब कृतज्ञ हैं जो हमारे कुछ उपकार करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन श्री राम जी जान शिरोमणि कौशल राम ये सुकृतज्ञ है, ये अत्यंत भाव में कृतज्ञ है। इसी से वानरों को उपकार अपने मुख से कहते हैं कि आप लोग मेरी सेवा के लिए शरीर और प्राण की भी कुछ परवाह न की, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय है। ताते तुम अतिशय प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। श्री राम जी कहते हैं, मेरा भाई, संपत्ति, वैदेही और अपना शरीर, मेरा घर, कुटुंब, मित्र सब मुझे प्रिय है, ये सब मुझे प्रिय है, पर ये सब तुम्हारे बराबर प्रिय नहीं है। मैं अधिक कुछ नहीं कहता, अर्थात ये सब तुम इन सब से अधिक प्रिय है। मैं झूठ नहीं कहता, श्री राम जी झूठ कभी नहीं कहते, यह मेरा स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव है सेवकों की बड़ाई करना। इनका प्रतिज्ञा भी है, यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय तो लगते हैं, जो सेवक उनको सबको प्रिय लगते हैं। और श्री राम जी कहते हैं, पर मेरे दास पर अधिक प्रीति है, मेरे दास पर अधिक प्रीति है। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह अर्थात गृह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान, मूर्छा न कहूं। मूर्छा अर्थात मैं मिथ्या नहीं कहता, इसका कारण है ये झूठ में नहीं कहता। मूर्छा न कहूं मोर यह वाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। माता पिता गुरु से अधिक प्रिय किसी को न कहना चाहिए, तुम मेरे पिता से अधिक है, तुम मेरे माता से अधिक है, या मेरे गुरु से अधिक है, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, उचित नहीं। इसीलिए प्रभु इनका नाम न लिया और दूसरों का नाम लिया, भाई का नाम लिया, स्त्री का नाम लिया, संपत्ति, राज्य, सबका नाम लिया। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसी बात न कर रहा हूं, तुमको रिझाने के लिए ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य ही कहता हूं कि क्या मोरे अधिक दास पर प्रीति,
श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं क्या, न में क्षीरब्धि तनया प्रिया, मुझे लक्ष्मी इतना प्रिय नहीं है, नापी हलायुध, हलधारी बलराम इतना भी प्रिय नहीं है, न तथा देवकी देवी, प्रद्युम्नो नास्ति सात्वकी, वे मुझे प्रिय है लेकिन इतना प्रिय नहीं है। तो ये तुलना करते हैं भक्तों के साथ, जादृशा, जैसे मैं प्रिया भक्ता, जैसे मुझे प्रिय भक्त प्रिय लगता है, ये सब मुझे इतना प्रिय नहीं है, ये सब प्रिय है लेकिन ये भक्ता मेरे लिए अधिक प्रिय है। जादृशा में प्रिया भक्ता, तादृश नास्ति कश्चन, जेन ते पीड़िता भक्ता, ये भक्ता मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए जो मेरे भक्तों को पीड़ा देता है मैं उनको सदा पीड़ित करता हूं, और जो मेरा भक्तों का सेवा करता है उनको भी मैं सेवा करने के लिए तत्पर। जेन ते पीड़िता भक्ता तेन ही पीड़ित सदा। गोस्वामी जी इसका उदाहरण देते हैं कि देखिए, एक पिता के बहुत संतान है, बहुत पुत्र है, सबका अलग अलग गुण आचरण है। ये सब पुत्रों में से कोई पंडित निकला, कोई ज्ञानी निकला, कोई धनवंत हुआ, कोई वीर पुत्र हुआ, कोई दाता हुआ। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शीलाचार। को पंडित तापस को ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। और कोई धर्मशील हुआ, कोई सर्वज्ञ भी हुआ। तो ये सब पुत्रों पर पिता के समान प्रीति होता है। सब पुत्रों के ऊपर पिता के सब समान प्रीति होता है, लेकिन इनमें से इस गुण एक के पास नहीं है, एक पुत्र के पास ऐसा गुण नहीं है, लेकिन ये पितृभक्त है। कैसे? ना मन वचन कर्म से ये पिताजी के भक्त है, और ये समझता है कि मेरा धर्म मेरा पिता का बात मानना, उनका सेवा करना। मेरे लिए सपने में भी अन्य धर्म और दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा एक पुत्र है। तो ये पुत्र पंडित ज्ञानी धनवंत न होने पर भी ये पिता के प्राण समान प्रिय होता है। यद्यपि ये अयाना ये चतुर्वान नहीं है, तथापि ये पिता को प्राण समान लगता है, क्योंकि ये पिता के भक्त है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। इस प्रकार चराचर में भगवान कहते हैं, ये काकभूषण जी को रामचरितमानस में कहते हैं ये सब बात। इस प्रकार जितना चर और अचर जीव जगत में है, इसमें देवता, नर, असुर
सबके सहित जितना जीव जगत में है, इसको किसने सृष्टि किया? मैंने सृष्टि किया। ये सबको मैंने सृष्टि किया, इसलिए सब पर मेरा बराबरी दया है। जैसे पिता के सब पुत्रों पर समान स्नेह है, ऐसे ये सब जीवों पर भगवान कहते हैं मेरा समान, ये सब मेरे प्रिय है और इनको मैं बराबरी दया करता हूं। फिर इसके भीतर यदि कोई अपना मद माया कपट शब्द छोड़कर मुझे मन क्रम वचन से भसता है, तो मैं क्या कहूं? जो मुझे मनक्रम वचन से भजता है और कपट छड़ छोड़कर मुझे भजता है, ये पुरुष हो या नारी हो या नपुंसक हो या जीव में चराचर में कोई है, पक्षी भी हो जैसे जटायु, जो कि सर्वभाव त्याग कर कपट छोड़कर मुझे भजते हैं, ये मुझे परम प्रिय है। सर्वभाव तज कर सर्वभाव में मुझे भजता है, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे पुरुष मुझे प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मैं समोहं सर्वभूतेषु, लेकिन मेरे भक्तों के लिए जो मुझे ऐसा भाव में भजता है उनके लिए मैं सम नहीं करता, उनके पक्ष ले जाता हूँ, इनके पक्ष में रहता हूँ। जैसे बाली और सुग्रीव प्रभु के लिए समोहं सर्वभूतेषु, लेकिन सुग्रीव प्रभु का शरण में आया तो प्रभु उनके पक्ष लेकर युद्ध किया और इनको सुख प्रदान किया। कारण सुग्रीव जो प्रिय बने और जो भक्तों का अहित करता है, जो भक्तों का शत्रु होता है, ये भी भगवान के शत्रु हो जाता है। सब लोग हमको सेवा करने वाले मानते हैं, सब लोग दास, अभी दास और सेवक ये दोनों शब्द आप सुन रहे हैं। दास और सेवक में कुछ भिन्नता भी है अर्थ में, तो सुनिए दास क्या होता है और सेवक क्या होता है। सब लोग दास को तो क्या मानते हैं, ये मेरे दास हैं और ये सेवा करने वाले हैं, और मैं सेवक को प्राण से भी अधिक मानता हूं। जो स्वामी है, जिनके पास सेवक है, ये सेवक पर क्रोध करते हैं, इनके भूल चूक पर क्रोध करते हैं, पर मैं अपनी सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज सुभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ,
जो अपराध सेवक कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो गोस्वामी जी इस बात को दोहाबली में वर्णन करते हैं कि साहिब होत सरोस, स्वामी सरोस रोष सहित अर्थात क्रोध करते हैं। सेवक की अपराध सुनी, सेवक के अपराध कानों में सुनकर ये उस पर क्रोध करते हैं। लेकिन श्री राम जी कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपनी आंखों से मेरा सेवक का अपराध देखकर भी उनमें उनको क्रोध नहीं करता। साहिब होत सरोस, सेवक की अपराध सुनी, अपने देखे दोष, रामन सपने धरे। देखे हुए दोष को भी ये सपनों में भी हृदय में नहीं आते। अर्थात दासत्व पर ममता, अपने दासों पर भगवान का ये ममता है, यह प्रभु के भक्त वात्सल्य गुण। सेवक और दास में जो भेद है, सेवक स्वामी से कुछ पाने की आशा रखता है, मैं सेवा करता हूं मुझे कुछ मिलना चाहिए, और स्वामी भी उनको देते हैं। और दास ऐसा नहीं चाहता, ये केवल चाहता है प्रेम, प्रेम चाहता है और प्रेम करता है। सेवक चाहे तो एक का सेवा छोड़कर ये दूसरों को सेवा भी कर सकता है, और दास प्रभु के छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब सब सखाए, श्री राम जी कहते हैं अब सब सखाए, आप जिसके लिए आए थे ये काम तो अच्छी भांति संपन्न करती है। अब अपने अपने घर जाइए और घर में जाकर नियम से मेरा भजन करना, और मुझको सदा सर्वव्यापक और सबका एवं सब प्रकार हितकारी मानकर सबको प्रेम करना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी का उपदेश देते हैं। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। बानरों पर अत्यंत स्नेह कहकर तब घर जाने को प्रभु कहते हैं, जिसमें ये उदास न हो। यदि भजन का नियम दृढ़ हो तो
घर भजन के लिए बाधक नहीं है। अगर हमारे नियम पक्का है तो घर में रहकर भजन करना ये बाधक नहीं है। देखो, हम अब अपने घर आ गए और गृह में रहते हैं, वैसे ही तुम घर में जाकर रहो। तुम्हारा परिवार तुम्हारे वियोग में अत्यंत चिंतित है। हमारी कार्य हो जाने पर भी तुम लोग प्रेम से यहाँ इतना दिन मेरे पास रह गए, अब घर जाना चाहिए। और कितना दिन रहोगे? कारण घर को भी परिवार को भी संभालना तो है, इसलिए घर पे जाना चाहिए। अर्थात यह लोग घर, यह लोग हमारे इस जीवन, यह है घर। इस लोक को सुधारना है, घर को सुधारना है। और घर में रहकर भजन करने से परलोक भी सुधर जाता है। अर्थात घर को सुधारना है और परलोक भी सुधारना है। और अर्थात हमारा दो घर है, तो हमारा दो घर है। एक तो यह लोग हमारे परिवार रहते हैं और दूसरा घर है परलोक घर। अर्थात राम जी के धाम को हमें जाना है, जहां भक्त सब जाहि। तो ये धाम हमारा परलोक का धाम है। अर्थात हम राम जी के धाम को भी जाना है। केवल घर में रहकर भगवान का भजन न करने से परलोक घर नहीं मिल सकता। घर में हम रहेंगे, इस घर को संभालेंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमें परलोक में जो पाने वाला भगवान का धाम ये हमें नहीं मिल सकता। अर्थात परलोक का घर चला जाता है उनके लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घर और वन के बीच, हम घर छोड़कर वन में रहेंगे तो घर को कौन संभालेगा? और अगर वन में जो भजन करना था घर में नहीं करेंगे तो परम धाम भी नहीं मिल सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं घर और वन दोनों के बीच में एक महल बनाओ। इनका नाम है प्रेम महल। प्रेमपुरी बनाओ और वहां निवास करो तो घर का काम भी होगा और परलोक का काम भी होगा। इसलिए कहते हैं तुम अगर तो घर करोगे तो घर नष्ट हो जाएगा, घर जाता रहेगा। कौन सा घर? परलोक का घर, ये भगवान के धाम। और घर को छोड़ देते तो घर नष्ट हो जाएगा। इसलिए घर वन बीच में एक प्रेम महल बनाओ। घर कीने घर जात है, घर जाते हैं, वैकुंठ नहीं मिलेगा, परम साकेत नहीं मिलेगा। घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाई, घर छाड़े घर जाई। तुलसी घर वन बीचही, तुलसी घर वन बीचही।
रह्यो प्रेम पुर छाई। अर्थात घर में रहकर दृढ़ नियम के साथ रहो, अर्थात चाहे कैसा भी आवश्यक कार्य आ पड़े तो भजन जप न छोड़ना। राम नाम जपने में आलसी मत होना। जो राम नाम में आलसी होता है उनका धिक्कार गोस्वामी जी करते हैं। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। घर जाकर भजन करने को कहते हैं। भजन सेवा को भी कहते हैं। तो बहुत जातु इति सेवा, तो भजन सेवा को भी कहते हैं। पर सेवा ते तो निकट रहकर किया जाता है। अगर हम सेवा करेंगे तो निकट रहकर सेवा करना पड़ेगा। तो निकट नहीं रह गया तो सेवा कैसे होगा? इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मैं सदा, हम सब काल में, वर्तमान भूत भविष्य, सर्व काल में, सर्वत्र और सब में रहता हूं और सबका हित करता हूं, तो हमारा सेवा हो जाएगा। इसलिए तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा सेवा हो जाएगा। कारण सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत में ऐसा जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। कहूं कहाँ जहां प्रभु नहीं, ऐसा जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। अर्थात वानरों को यहाँ अनन्य भक्ति का उपदेश प्रभु करते हैं, जो उपदेश हनुमान जी का किया है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात गीता में जो कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। ऐसा भाव लेकर सबका हित करो। देखो, परहित करना बहुत बड़ा काम है। जो परहित करता है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ संसार में नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तीन कह जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम जी परम हित का वाक्य उपदेश देते हैं। क्या देखो, कहते हैं ये क्या केवल मन से ही तुम सेवा की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वचन और तन से भी सेवा करना चाहिए। सब में मैं हूं, अतः सबको अपना सखा वो मित्र माना। जैसे मुझे मानते हो ऐसे सबको अपना सखा और मित्र समझकर सबको प्रिय वचन कहो। तन से, शरीर से इनका हित करो। मुझे एक देशीय मत समझना, मैं केवल अयोध्या में रहता हूं ऐसा मत सोचो। देश काल दिशा विदिशा और वस्तु कोई भी ऐसा नहीं जहां मैं न हो, ऐसा मानकर सबको अतिशय प्रेम करना। और प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाते हैं।
प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। आप जहां भी अरणि मंथन करेंगे वहां आग प्रकट हो जाएगा। ये है प्रेम। और गीता में कहा जाता है सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मुच्यति। इसीलिए प्रभु अंतिम उपदेश करते हैं सखाओं को, क्या? अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करेहु अति प्रेम सिया राम। जानी करेहु अति प्रेम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। सबके कल्याण।